नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। तो क्रम परीक्षण के अंतर्गत हर एग्जाम के अंतर्गत अपन को एक दो सवाल मिलते हैं। तो इसके प्रत्येक पार्ट को अपन यहाँ पर देखेंगे। प्रत्येक पार्ट का आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा। तो अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक बातें अपन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक पंक्ति में अपन को कई छात्र या व्यक्तियों की संख्या दी जाती है और संख्या देने के बाद अपन से कुल छात्रों की संख्या पूछी जाती है, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है। तो आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पंक्ति में टोटल छात्र या टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सिस्टम होता है कि टोटल छात्र हम जब भी याद करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति या एक छात्र का पंक्ति में हमारा दोनों तरफ से स्थान अपन को पता होना चाहिए, यानी कि बाएं से भी और दाएं से भी। तो पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या अपन को प्राप्त होती है। तो इसके लिए दोनों स्थानों को जोड़ेंगे और -1 करते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक अवस्था है। यहाँ पर देखिए, ये अवस्था होती है हमारी बाएं से, यहाँ पर होती है हमारी बाएं से। तो जब भी अपन को बाएं से गणना करनी है तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर आगे से, और इसी का अर्थ होता है यहाँ पर ऊपर से। तो ये शाब्दिक इसके अर्थ होते हैं। इधर अपनी दाएं की बात आती है तो ये दाएं से, इधर है पीछे से, और इधर है नीचे से। तो इस तरीके से इनका शाब्दिक अर्थ अपन को ध्यान रखना है। जहां आगे से का अर्थ बाएं, ऊपर से का भी दाएं। तो इन बातों को ध्यान रखना। अब आप देखिए, यहाँ पर शब्द आता है, इधर तुलना होती है हमारी कोई भी व्यक्ति के बाएं, और यहाँ इधर अपन जाएंगे तो होती है के दाएं। अर्थात यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठा है, अपन से कहा जाएगा कि इसके दाएं अपन को जाना है तो अपन इधर जाएंगे, और इसके बाएं जाना है तो अपन को इधर जाना है। तो अपन देखते, देखिए क्वेश्चन। और दोस्तों, अब तक अपन ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान है 7वां, और इसी पंक्ति में राम का दाएं से स्थान है हमारा 28वां। तब ये कहता है कि इस पंक्ति में अपन को कुल छात्रों की संख्या क्या हो। तो अपन ने देखा यहाँ पर दोस्तों, बाएं से भी राम का स्थान है, दाएं से भी राम का स्थान है। तो दोनों का स्थान अपन को अलग अलग दे रखा है। तो अपन इन दोनों को योग करेंगे, 7 + 28, और यहाँ पर माइनस अपन को 1 करना है। तो -1 अपन इसलिए करें क्योंकि राम का पंक्ति में दोनों ही तरफ से स्थान है कि एक व्यक्ति 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन को 1 बार काउंट करना है, इसलिए माइनस अपन 1 करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास हो जाते हैं टोटल छात्रों की संख्या 34। तो इस प्रकार अपन को ये कुल छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एक पंक्ति में रवि का बाएं से। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है रवि, और रवि का बाएं से अपन को दे रखा है 11वां स्थान। अब कहता है कि रवि के दाएं 9वें स्थान पर संजय। तो ये देखो, रवि यहाँ पर है, तो इसके दाएं अपना का ये चलेगा, और 9वें स्थान पर कौन है हमारा, संजय है। तो ये संजय का स्थान। अब आप देखिए, जो कि दाएं से 13वां है, तो इधर दाएं की बात करें अपन तो संजय का स्थान कितना है यहाँ पर, 13वां स्थान। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या हो। तो देखिए, अब हमारे पास में एक व्यक्ति का 2 तरफ से स्थान देखना है। तो यहाँ संजय का बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 11वां है, और इधर के बाएं, तो यहाँ पर संजय का स्थान हो गया हमारे पास में कौन सा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 11 और 9 20वां, और इधर हो गया हमारे पास संजय का कितना, 13वां। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो 20 + 13, और माइनस अपन क्या करेंगे 1। तो यहाँ पर प्राप्त होता है 33 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा
32। तो कुल छात्रों की संख्या पंक्ति में अपन को प्राप्त हो जाती है 32। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपना लड़कियों की एक पंक्ति में अनु का दाएं से 15वां स्थान। तो यहां देखिए ये अनु है, ये अनु है और अनु का दाएं से है 15वां स्थान और अनीता बाएं से 10वीं। और इधर देखिए अपने पास ये अनीता है और अनीता का बाएं से 10वां स्थान। तो ध्यान देना दोस्तों इस पर, यदि अनीता को उसके दाएं 5 स्थान आगे बढ़ा दिया जाए, तो देखिए ये अनीता है तो इसके दाएं 5 स्थान अपन को बढ़ाना है इधर। तो क्या होता है, अनीता अनु के ठीक दाएं तरफ, तो अब आप देखिए अनु के ठीक दाएं तरफ यानी कि यहाँ पर पहुंच जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये कहता है कि जब 5 स्थान अपन बढ़ाते हैं तो अनीता अनु के ठीक दाएं तरफ पहुंच जाती है। अब आप ध्यान से देखिए, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और ये 4 स्थान और ये 5 स्थान। अब आप देखिए कि ठीक अनु के दाएं तरफ पहुंच गई, तो ये यहाँ पर अनु का दाएं से 14वां स्थान है, तो इधर कौन सा आ गया, ये 15 है, तो ये हो जाएगा 14वां स्थान। अब आप देखो दोस्तों, तो पंक्ति में टोटल लड़कियां कितनी है, तो कुल छात्र अपन को देखनी है, कुल छात्रा है। अब आप देखिए यहाँ पर कि अनीता का अपना स्थान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 तो यहाँ पर ही, 5 स्थान इधर किसका दिया, तो 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। तो यहाँ से अनीता कितने स्थान पर हो गई, ये अनीता 15वें स्थान पर। और इधर से कौन सा स्थान हो जाएगा अनीता का, ये देखो जस्ट इधर आ रही है, तो ये 14वें स्थान पर आ रही है। तो अनीता का इधर से हो गया हमारे पास में 14वां स्थान। तो अपन को एक पंक्ति में अनीता का दोनों तरफ से स्थान मिल गया। अब अपन को देखना है, दोनों का योग करना है, तो 15 प्लस 14 माइनस 1 करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 28। तो पंक्ति में टोटल लड़कियों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है अपन को, 28। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। अब देखिए दोस्तों, इसमें कहता है कि एक पंक्ति में राम का बाएं से, इधर है राम का बाएं से 24वां स्थान, ये राम रहा, और मनु का दाएं से 30वां स्थान, मनु का दाएं से 30वां स्थान है। यदि इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में हल्का सा परिवर्तन आया है। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन की कंडीशन अपन को इस प्रकार मिलती है कि 2 अलग अलग व्यक्तियों का स्थान अपन को दे रखा है और दोनों के मध्य में यदि अपन को व्यक्तियों की संख्या दे रखी है यहाँ पर, तो अपन को कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त होती है। तो वो कैसे होगी, इन तीनों का स्थान आपको जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल अपन को प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर बाएं से प्लस दाएं से और प्लस मध्य में, देखो ये अपन बाएं से स्थान प्लस मध्य में और प्लस दाएं से, तीनों को अपन जोड़ देंगे तो 24 प्लस 5 प्लस 23। तो अब आप देखिए यहाँ पर अपना स्थान हो गया कितना, ये 55। तो यहाँ पर टोटल अपन को 59 व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि टोटल पंक्ति में 29 व्यक्ति कह सकते हैं, 29 छात्र कह सकते हैं। तो इन कंडीशनों के आधार पर अपन को पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या प्राप्त होती है। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, यदि 2 अलग अलग छात्रों का स्थान अपन को बाएं और दाएं से देकर यदि मध्य में कोई भी व्यक्तियों की संख्या या छात्रों की संख्या नहीं दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम कुल छात्रों की संख्या प्राप्त नहीं कर सकते।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों जय हिंद।